तो हे गाइज, फाइनली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि सीएससी का जो एजेंट आईडी है सीएससी सफ़र, उससे हम अपना ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे करेंगे। तो जैसा कि यहाँ से अभी हमारे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, ये सीएससी सफ़र कुछ इस प्रकार से हमारे पास ओपन है। आपको कोई सा भी ब्राउज़र में जाना है, cscsafar.in लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट ओपन करने के बाद तो यहाँ हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए हमारा आईडी कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। यहाँ से देखिए हमें एक पॉपअप शो हो रहा है, तो यहाँ हम एक्स वाली निशान हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं हमारा आईडी कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। तो फाइनली अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन शो होगा। अगर आपका सीएससी आईडी पहले से लॉगिन है तो यहाँ से हो सकता है आपको सिर्फ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन शो हो। तो यहाँ से जैसे भी शो होता हो आप सिंपल यहाँ से अपना सीएससी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए ऊपर में यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें आवर सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए हमें माउस को घसका के ट्रेन वाले ऑप्शन पे लाना है। लाने के बाद फिर यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग दो ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ हम बुकिंग वाले ऑप्शन पे आके एक बार क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ देखिए हमारे पास पॉपअप शो हो रहा है, तो फिर से यहाँ हम कट कर देते हैं, पॉपअप को हटा देते हैं। तो अब यहाँ से देखिए फ्रॉम और टू, फिर डेट, फिर ऑल क्लास, जनरल, फाइंड ट्रेन, कुछ इस प्रकार से देखिए हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है। तो यानी कि फ्रॉम जहाँ से हमें ट्रेन टिकट बुक करना हो, अब यहाँ से टू जहाँ तक हमें जाना हो। तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ से हम अपना ट्रेन पकड़ेंगे तो उस स्टेशन का यहाँ से हम नाम डालेंगे। तो जैसा कि यहाँ से देखिए हम एक स्टेशन का नाम डाल दिए हैं, फिर यहाँ से टू जहाँ तक हमें जाना हो उस स्टेशन का यहाँ से हम नाम डालेंगे। तो यहाँ से हम नाम डालते जाएंगे, उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी स्टेशन होगा तो यहाँ से हमारे पास शो होगा, जो भी जंक्शन होगा यहाँ पे हमारे पास शो होगा। तो सिंपल यहाँ से आपको जहाँ से जहाँ तक जाना हो आपको टू फ्रॉम में उस स्टेशन का नाम डालना है, फिर टू में जहाँ तक आपको जाना हो उस स्टेशन का नाम डालना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम डाल दिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए हमें डेट सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट का हमें टिकट बुकिंग करना हो तो यहाँ हमें डेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ हम 11 तारीख सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम टिकट बुक करने वाले हैं 11 तारीख का। तो क्यों ना सोचे कि उस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने 11 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ से ऑल क्लास यानी कि रहने देंगे, फिर यहाँ से जनरल भी रहने देंगे। अब यहाँ से फाइंड ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए फाइंड करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट सर्च होके आ चुका है। यानी कि यहाँ से देखिए उस डेट में और उस रूट में हमें दो ट्रेन देखने को मिल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं KIR ASR एक्सप्रेस, फिर NTSK ASR एक्सप्रेस। यहाँ से ट्रेन नंबर भी शो हो रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग ट्रेन नंबर शो हो रहा है। तो सिंपल बात है, अब आपको जिस भी ट्रेन का टिकट बुकिंग करना हो उसके आगे यहाँ से देखिए 2A, 3A, 3E, फिर स्लीपर क्लास। तो यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड AC, फिर थर्ड AC, फिर थर्ड इकोनॉमी, फिर यहाँ से स्लीपर क्लास जिसे रिजर्वेशन बोला जाता है। तो अब यहाँ से आपको जिसका भी टिकट बुक करना हो तो यहाँ आप उसके नीचे में देखिए क्लिक टू रिफ्रेश का ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम क्लिक टू रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ से थर्ड AC का टिकट बुक करने वाले हैं। तो क्लिक हेयर टू रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है। जैसे कि यहाँ से देखिए सितंबर 11 वेडनेसडे, कुछ इस प्रकार से हमारा अमाउंट शो हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए RAC 12, फिर RAC 11 शो हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए अगले डेट का जैसे कि 12, 13, यहाँ पे देखिए हमें अवेलेबल शो हो रहा है। यानी कि इससे आगे का डेट जो भी 12, 13, 14, 15 है तो यहाँ से देखिए अवेलेबल यानी कि उस ट्रेन में सीट खाली है। अगर हम वहीं पे 11 तारीख का टिकट बुकिंग करते हैं तो यहाँ से देखिए हमें RAC शो हो रहा है। यानी कि RAC के मतलब कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता हो, RAC है, तो आप आधे सीट का हकदार है, आप आधे सीट पे बैठ के जा सकते हैं। यानी कि एक सीट पे दो व्यक्ति का टिकट बुकिंग होता है।
आधे आधे पे बैठ के जा सकता है। तो चलिए यहाँ फिलहाल हम आरएसी ही बुक करने वाले हैं, तो यहाँ हम बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से अगर वेटिंग लिस्ट, अवेलेबल कुछ भी शो होता हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं। अवेलेबल होगा तो यहाँ से सिंपल आप जब टिकट बुक करेंगे उसी समय आपको डब्बा नंबर, सीट नंबर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आरएसी हो तो यहाँ से आपका टिकट आरएसी में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आरएसी 11 शो हो रहा है, तो अब होगा क्या कि अगर उस डेट में 11 आदमी टिकट कैंसिल करता है, यानी कि जो नहीं जाना चाहता टिकट कैंसिल करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ से हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पैसेंजर मोबाइल नंबर की जगह पे हमें पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ से देखिए मास्टर लिस्ट, हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर से अगर पहले से भी टिकट बुकिंग हो रखा होगा तो यहाँ से उन सभी व्यक्ति का नाम शो हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम टिकट बुक हो रहा है तो यहाँ से हमें कुछ भी शो नहीं होगा, ग्रीन टिक मिलेगा। फिर यहाँ से हमें पैसेंजर नाम डालना है। अब यहाँ से देखिए हम पैसेंजर नाम डाल दिए हैं। फिर यहाँ से उसका उम्र, जो भी उम्र हो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से आप उम्र डाल देंगे। फिर यहाँ से जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए कंट्री, इंडिया हमें पहले से सिलेक्ट मिलेगा। अगर किसी अदर कंट्री का व्यक्ति हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से देखिए वर्थ प्रिफरेंस, यानी कि आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं। जैसे दिए लोअर, मिडल, ऊपर, यानी कि नीचे, फिर मिडल, फिर ऊपर, साइड, फिर साइड ऊपर, कुछ इस प्रकार से देखिए देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोअर सेलेक्ट करते हैं, सबसे नीचे वाला सीट सेलेक्ट करते हैं। तो अब बात आ रहा है कि अगर इसी टिकट में हमें किसी और व्यक्ति का भी टिकट बुक करना हो, यानी कि एक ही टिकट में 2, 3, 4, 5 ऐसे व्यक्ति का टिकट बुक करना हो, तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर। तो यहाँ से हमें पैसेंजर का नंबर सेलेक्ट करना है 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि एक चार्ट में हम 6 व्यक्ति का टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए फिलहाल यहाँ हम 2 व्यक्ति का टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ हम 2 सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर यहाँ से देखिए दूसरे पैसेंजर का फिर डिटेल डालने का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ से हम फिर उसका भी नाम लिख देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं नाम लिख दिए हैं। फिर उसका भी उम्र यहाँ से हम डाल देते हैं। फिर जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ से हम सब कुछ भर देते हैं। तो सब कुछ डाल देने के बाद यहाँ हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे। फिर यहाँ से देखिए बोर्डिंग स्टेशन हमें शो हो रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हमें किसी और स्टेशन में बैठना हो तो यहाँ से हम अपना बोर्डिंग चेंज कर सकते हैं। भले ही टिकट हमारा इस स्टेशन से बुक हो, अगर हम इससे आगे का या उससे भी आगे का कहीं भी हम ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो यहाँ से हम बोर्डिंग स्टेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम अपना स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस भी स्टेशन पे हमें ट्रेन पकड़ना हो। तो यहाँ से चलिए हमें बोर्डिंग चेंज नहीं करना है। तो अब यहाँ से देखिए प्रीफेयर कोच नंबर, अगर आप किसी स्पेशल डब्बा में बैठना चाहते हैं, जैसे कि डब्बा S1, S2, S3 जो भी डब्बा हो, अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें इसी डब्बा में हमारा सीट हो, तो यहाँ से प्रीफर कोच नंबर में आप उस डब्बा का नाम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अभी हम B4 डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसी डब्बा में सीट चाहिए, तो यहाँ हम B4 डाल दिए हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास इंश्योरेंस का भी ऑप्शन हो रहा है, तो चलिए यहाँ यस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, तो यानी कि यहाँ से हमारा इंश्योरेंस किया हुआ है। यहाँ पे अगर नो कर देंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 0.45 पैसा माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारा इंश्योरेंस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से हम यस रहने देते हैं। फिर कंटिन्यू बुकिंग, हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगा, हमें वेट करना है। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ से देखिए पैसेंजर डिटेल हमारे पास शो हो रहा है, नाम, एज, मेल, फिर यहाँ से कंट्री, और इस साइड में यहाँ से देखिए हमारे पास पेमेंट का डिटेल शो हो रहा है, यानी कि किस में हमारा क्या पेमेंट लगने वाला है। तो सिंपल अब यहाँ से हमें पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं प्लीज़ वेट रीडायरेक्ट टू CSC वैलेट, यहाँ से हमारे CSC वैलेट से पेमेंट होगा। टिकट बुक करने से पहले हमें अपने CSC वैलेट में पेमेंट ऐड करना होगा। जितने भी अमाउंट का टिकट बुक करना चाहते हैं उससे 100, 200, 500 हमारे CSC वैलेट में ज़्यादा होना चाहिए, तब यहाँ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा। नहीं तो बार बार यहाँ से आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर यहाँ से आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम अपने CSC का पासवर्ड डाल दिए हैं। फिर यहाँ से देखिए हम पिन डाल देंगे। सफलतापूर्वक यहाँ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर यहाँ से देखिए प्लीज़ वेट रीडायरेक्ट टू IRCTC, यानी कि अब यहाँ से हमारे पास IRCTC का वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ से हमें अपने ID का पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, वो वाला OTP यहाँ से हमें डालना है। तो यहाँ से देख सकते हैं पासवर्ड और OTP दोनों डाल दिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये वाला कैप्चा जो शो हो रहा है, ये वाला कैप्चा सेम टू सेम यहाँ हम कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करेंगे।
तो यहाँ से देख सकते हैं कैप्चा भी फिल कर दिए। अब हम यहाँ हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड योर टिकट। तो अब यहाँ से देखिए सफलतापूर्वक यहाँ से हमारा टिकट बुक हो चुका है। तो सिंपल यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं हमारा डिटेल शो होगा। तो अब यहाँ से देखिए प्रिंट टिकट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास टिकट प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चाहे तो हम यहाँ से अपना टिकट प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेव कर ले, जो भी करना हो सिंपल यहाँ नीचे में प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे या तो इसे प्रिंट कर लेंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।